रक्षाबंधन 27 अगस्त को है या 28 अगस्त को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष रक्षाबंधन का पावन पर्व कब मनाया जाएगा, राखी कब बांधी जाएगी, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, भद्रा का क्या प्रभाव रहेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार रक्षाबंधन के आसपास चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। तो क्या चंद्र ग्रहण के कारण रक्षाबंधन के पर्व पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या सूतक लगेगा? क्या राखी बांधने पर कोई रोक रहेगी? क्योंकि इस बार रक्षाबंधन को लेकर समाज में बहुत सारी भ्रांतियां और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 27 अगस्त को रक्षाबंधन बता रहा है, कोई 28 अगस्त को, तो कोई चंद्र ग्रहण के कारण इस पर्व को लेकर अलग अलग बातें बता रहा है। तो भक्तों, सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि रक्षाबंधन का पर्व सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:09 पर शुरू होगी और इसकी समाप्ति 28 अगस्त को सुबह 9:48 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार रक्षाबंधन का पर्व इस बार शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। अर्थात आप सभी भाई बहन 28 अगस्त शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाएंगे और भाई की कलाई पर राखी बांधी जाएगी। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि जब पूर्णिमा 27 अगस्त को शुरू हो रही है तो फिर रक्षाबंधन 28 अगस्त को क्यों? तो देखिए, पर्व के निर्णय में केवल पूर्णिमा तिथि के शुरू होने को नहीं देखा जाता, बल्कि तिथि का सूर्योदय से संबंध और संबंधित पर्व की मान्यता देखी जाती है। इस बार 28 अगस्त को पूर्णिमा तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान रहेगी और इसी कारण रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा। इसलिए आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि इस वर्ष रक्षाबंधन को लेकर 27 और 28 अगस्त के बीच जो भ्रम है उसमें आपको 28 अगस्त शुक्रवार के दिन रक्षाबंधन मनाना है। अब बात करते हैं भद्रा की, क्योंकि रक्षाबंधन आते ही भद्रा का विषय भी सामने आ जाता है। सनातन परंपरा में भद्रा काल में रक्षाबंधन की राखी बांधने से बचने की मान्यता रही है। इसी वजह से जब भी रक्षाबंधन के दिन भद्रा की बात सामने आती है तो लोग चिंतित हो जाते हैं कि कहीं भद्रा के कारण राखी बांधने का शुभ समय ही ना निकल जाए। लेकिन इस बार आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंचांग गणना के अनुसार रक्षाबंधन के लिए जो शुभ समय बताया गया है उस समय भद्रा की बाधा नहीं रहेगी। इसलिए भद्रा के नाम से पूरे दिन को अशुभ मान लेना बिल्कुल उचित नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं इस वर्ष की सबसे खास और चर्चा में रहने वाली बात की, और वह है चंद्र ग्रहण। जी हाँ, 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। यही वजह है कि इस बार रक्षाबंधन को लेकर लोगों के मन में एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि जब रक्षाबंधन वाले दिन चंद्र ग्रहण है तो क्या राखी बांधी जा सकती है या नहीं? क्या रक्षाबंधन के दिन सूतक लग जाएगा? क्या पूजा पाठ बंद रहेगा? क्या बहन भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाएगी? तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है। 28 अगस्त 2026 को आंशिक चंद्र ग्रहण जरूर होगा, लेकिन यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब है कि भारत में रहने वाले लोगों को इस ग्रहण का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होगा, और जब कोई ग्रहण किसी स्थान से दिखाई नहीं देता तो उस स्थान के लिए ग्रहण से जुड़े सूतक आदि के नियम उसी प्रकार लागू नहीं माने जाते जैसे दिखाई देने वाले ग्रहण में माने जाते हैं। इसलिए भारत में रहने वाले भाई बहनों को चंद्र ग्रहण के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा और इसी कारण रक्षाबंधन के पर्व पर इसके कारण कोई विशेष रोक नहीं मानी जा रही है। आप रक्षाबंधन के दिन सामान्य रूप से पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं और शुभ समय में अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आप भारत से बाहर किसी दूसरे देश में रहते हैं और वहां यह चंद्र ग्रहण दिखाई देता है तो वहां के स्थानीय पंचांग के अनुसार नियम अलग हो सकते हैं। इसीलिए विदेश में रहने वाले भाई बहन अपने स्थान के पंचांग के अनुसार ग्रहण और सूतक का समय अवश्य देख लें। लेकिन भारत में रहने वाले लोगों के लिए इस वर्ष चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण रक्षाबंधन पर इसके कारण चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं राखी बांधने के शुभ समय की। उपलब्ध पंचांग के अनुसार 28 अगस्त शुक्रवार को सुबह का समय रक्षाबंधन के लिए विशेष रूप से शुभ बताया गया है। पंचांग के अनुसार राखी बांधने का समय सुबह लगभग 5:47 से सुबह 9:48 तक बताया गया है। अलग अलग शहरों में सूर्योदय और स्थानीय गणना के कारण समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है, इसलिए अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार समय जरूर देख ले। यदि आपकी बहन सुबह जल्दी अपने भाई के घर पहुंच जाती है तो सुबह के इसी शुभ समय में राखी बांधना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कई भाई बहन ऐसे भी होते हैं जो दूर दराज से आते हैं। किसी बहन को बस या ट्रेन से आना होता है, किसी भाई को काम से छुट्टी नहीं मिलती, कोई दूसरे शहर से घर पहुंचता है। ऐसे में यदि सुबह का पूरा समय आपके लिए संभव ना हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने स्थानीय पंचांग में उपलब्ध अन्य शुभ समय को देखकर राखी बांधी जा सकती है। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले घर में साफ सफाई करें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान का स्मरण करें। इसके बाद राखी की थाली तैयार करें। थाली में राखी, रोली या कुमकुम, अक्षत यानी चावल, दीपक और मिठाई रख सकते हैं।
सबसे पहले भगवान श्री गणेश का स्मरण करें और अपने इष्ट देव से भाई की लंबी आयु, सुख, स्वास्थ्य और सफलता की प्रार्थना करें। इसके बाद भाई को साफ आसन पर बैठाएं। बहन भाई के माथे पर तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, भाई की आरती करें और फिर उसकी कलाई पर राखी बांधे। और भाई भी अपनी बहन को उपहार देकर उसके सुखी जीवन की कामना करें। अगर घर में माता पिता या बड़े बुजुर्ग मौजूद हो तो भाई बहन दोनों उनका आशीर्वाद जरूर कर ले। रक्षाबंधन का पर्व केवल राखी बांधने का पर्व नहीं है, यह भाई बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व है। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसके पीछे यह भावना होती है कि उसका भाई हमेशा सुखी रहे और स्वस्थ रहे और जीवन की हर परेशानी से सुरक्षित रहे। वहीं भाई भी अपनी बहन की रक्षा, सम्मान और हर सुख दुख में साथ देने का संकल्प लेता है। आज के समय में भाई बहन अलग अलग शहरों में रहते हैं, कोई नौकरी के कारण दूर है, कोई पढ़ाई के कारण दूर है और कोई शादी के बाद दूसरे घर में चली जाती है। लेकिन रक्षाबंधन का दिन ऐसा है जब पुरानी सारी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। बचपन में भाई बहन की छोटी छोटी लड़ाइयाँ, एक दूसरे से चीजें छीनना, फिर कुछ ही देर में साथ बैठ जाना, यह सारी यादें राखी के दिन फिर से याद आती हैं। यही इस पर्व की खूबसूरती है। तो भक्तों, अब एक बार फिर चंद्र ग्रहण की बात समझ लीजिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी भ्रांति बनी हुई है। इस बार चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को है, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में इसके कारण रक्षाबंधन रोकने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पर यदि आपको कोई यह कहता हुआ दिखाई देखिए चंद्र ग्रहण के कारण 28 अगस्त को राखी नहीं बांध सकते या पूरे दिन सूतक रहेगा, तो ऐसी बात को बिना जांचे आगे न बढ़ाएं। सबसे पहले यह देखिए कि ग्रहण आपके स्थान से दिखाई दे रहा है या नहीं। केवल ग्रहण का नाम सुनकर डरना नहीं चाहिए। इस वर्ष भारत की स्थिति अलग है और इसीलिए रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को सामान्य रूप से मनाया जा सकता है। हाँ, यदि आपके परिवार कोई विशेष धार्मिक परंपरा है या आपके स्थानीय आचार्य कोई अलग नियम बताते हैं, तो आप अपनी पारिवारिक परंपरा और स्थानीय पंचांग का भी ध्यान रख सकते हैं। अब जानेंगे कि राखी बांधने की सही विधि क्या होनी चाहिए। पूजा की थाली में क्या रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रक्षाबंधन की थाली को तैयार करने के लिए। थाली में राखी, रोली या कुमकुम, अक्षत यानी चावल, दीपक और मिठाई रखी जा सकती है। यदि आपके परिवार में कोई विशेष पूजन सामग्री रखने की परंपरा है तो आप उसके अनुसार भी थाली तैयार कर सकते हैं। अब बहन सबसे पहले भाई के माथे पर रोली या कुमकुम से तिलक लगाए। हाँ, इसके बाद अक्षत लगना में हुए भाई की आरती करें। फिर भाई की कलाई पर राखी बांधे। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाए और भाई भी अपनी बहन को मिठाई खिलाकर उसके सुखी जीवन की कामना करें। इसके बाद भाई अपनी बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार दे सकता है और बहन को यह विश्वास दिलाए कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ यही है कि भाई और बहन एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहे। आज के समय में बहुत से भाई बहन अलग अलग शहरों में रहते हैं। किसी की नौकरी दूर है, कोई पढ़ाई के लिए बाहर है और किसी बहन का विवाह दूसरे शहर में हो चुका है। लेकिन राखी का यह धागा दूरी को भी छोटा कर देता है। तो उसके मन में अपने भाई के लिए प्रेम और शुभकामना होती है और भाई के मन में अपनी बहन की सुरक्षा और सम्मान का संकल्प होता है। और एक बात ध्यान रखिए, राखी बांधने से पहले भाई बहन दोनों भगवान का स्मरण जरूर करें। बहन अपने भाई की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की प्रार्थना करें और भाई अपनी बहन के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करें। यदि माता पिता और घर के बड़े सदस्य मौजूद हो तो उनका आशीर्वाद लेना बिल्कुल न भूलें। एक बार फिर आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय हो, आपका परिवार खुशहाल रहे और भाई बहन का ये पवित्र रिश्ता हमेशा प्रेम और विश्वास से मजबूत बना रहे।